वैसे तो सभी को विदित है कि आयुर्वेद में गोवंश की और पंचगव्य की क्या महत्ता है और कितना आयुर्वेद में इसका प्रयोग बताया गया है। ये हम सभी जो विशेष करके आयुर्वेद से प्रयोग है और जो गोवंश से यहाँ जुड़े हुए महानुभाव हैं उन सबको ज्ञात है कि गोवंश की और पंचगव्य की क्या महत्ता है। लेकिन हम भारत में आधुनिकता और अधिक उत्पादकता के दौर में यहाँ तक पहुँच गए कि जैसे मन से सुनील जी ने कहा कि गाय घर से होती गौशाला में और गौशाला से होती तरफ सड़कों की घूम रही है। और ऐसे ही हालत हमारे कुछ जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनकी भी है कि वो घर से वृद्धाश्रम की तरफ जाने के लिए तैयार है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सोच का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। गोवंश जैसे बताया गया कि जो नस्लें हैं वो नस्लें अब शुद्ध नस्लें जो भारतीय नस्लें थी वो शुद्ध बहुत कम रह गई क्योंकि उत्पादन एक श्वेत क्रांति लाई गई और श्वेत क्रांति के माध्यम से गोदूध का उत्पादन बढ़ाया गया और गोदूध के उत्पादन के लिए जिस तरह से ब्रीडिंग की गई और जिस तरह से दूसरी नस्लें जो आधुनिक नस्लें हैं वो पैदा की गई, ठीक है उत्पादकता तो उससे बढ़ी क्योंकि देश की मांग भी ज्यादा थी तो उत्पादकता तो बढ़ी लेकिन गुणवत्ता नष्ट हो गई और गुणवत्ता के साथ साथ हमारा जो मूल गोवंश था मूल जो नस्लें थी वो भी नष्ट हो गई। दूसरा कारण उसमें ये भी है कि पंचगव्य का जो गोवंश से जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है चाहे वो सीधे रूप से हो जैसे दूध है गौमूत्र है या गोमय है गौ जिसको हम आम भाषा में कहते हैं वो सीधे रूप से प्राप्त होता है और दही और घी उसके परिणाम है। तो ये जो हमें प्राप्त होते हैं इसका आयुर्वेद में निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रयोग आज भी होता है। ऐसा नहीं कि आज नहीं होता है लेकिन गोवंश की तरफ हमारा ध्यान कम होता जा रहा है। तो आपने जैसे कहा कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान या दूसरे आयुर्वेद के जो संस्थान है महाविद्यालय है उनको जिम्मेवारी उनको ये भी उठानी होगी कि किस तरह से गोवंश का संरक्षण किया जाए उसका संवर्धन किया जाए और अधिक से अधिक गोवंश के उत्पादों का प्रयोग हम अपने चिकित्सा व्यवसाय में और औषधियों के लिए जन कल्याण के लिए करें। इसके लिए ये भी अत्यावश्यक हो जाता है कि जैसे आपने बहुत सारे संकलन अपने ग्रंथों में किए हैं जिसमें वैज्ञानिक कुछ शोध भी शायद प्रकाशित हैं तो अधिक से अधिक वैज्ञानिक जो शोध है उनको करें और जो डेटा जिसको आज कहते हैं परिणाम उसका जो प्रमाण है उसको जनरेट करें ताकि हम लोगों को विश्वास दिला पाए कि वास्तव में ऐसा होता है। आज की जो हमारी जनरेशन है आज के जो हमारे युवा हैं उनमें एक गोवंश को लेकर के पंचगव्य को लेकर के ज्ञान की चेतना की बहुत भारी कमी है और उसका परिणाम स्वरूप ना तो गोवंश का ध्यान दिया जाता है और ना ही गोवंश के उत्पाद है वो दिया जाता है क्योंकि हमारे लिए आज डेयरी मेरे पड़ोस की गली में उपलब्ध है वहां से थैली में प्लास्टिक की थैली में दूध लाता और उसका प्रयोग करता। तो मेरे जो युवा है मेरा बेटा है मेरी बेटी है उनको इस चीज का एहसास ही नहीं है कि ये दूध जो आया है ये कहाँ से आया है किस तरीके से आया है। तो हमें गौशालाएं हैं उनके ऊपर और गोवंश के ऊपर और गोवंश के जो उत्पाद हैं पंचगव्य हैं उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा निश्चित रूप से। और अभी आप सभी लोग जो इस क्रांति से जुड़े हैं आप सभी लोगों का हमें मार्गदर्शन सहयोग इस दिशा में चाहिए। निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय भारत सरकार का जिम्मेवार प्रतिष्ठान होने के नाते हमें ये हमारा ये कर्तव्य है कि हम इसमें आगे बढ़ें और उसमें आप लोगों का सहयोग आप लोगों का आशीर्वाद हमें निश्चित रूप से आगे चाहिए। और निश्चित रूप से आगे हम इसी क्रम में हम
पंचगव्य पर एक बहुत बड़ा संगोष्ठी जो है सेमिनार या वर्कशॉप आगे चल के कर सकते हैं। और हमारे जो संस्थान में हम जितने अनुसंधान हो रहे हैं उसमें पंचगव्य को विशेष स्थान दे करके और उसमें अनुसंधान की दिशा में हम इस आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी मेरी इच्छा भी है और ऐसा मैं आपसे मार्गदर्शन भी दे रहा हूँ। निश्चित रूप से गोवंश के और जो आपने लाभ हैं, बहुत भारी लाभ हैं, जिसमें जो कृषि के क्षेत्र में है, चाहे आज उद्योग के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, यानी कई जगह पर कई तरह से गोवंश के लाभ हैं। मैं भी किसी गौशाला से सामने में एक गौशाला में जहाँ मेरा स्थान है वहां पर हमने स्थापित किया और बड़े सफल तरीके से गौशाला कपूरा में चल रही है। लेकिन हमें इसको एक युद्ध स्तर पर इस कार्य को लेना होगा। जैसे महोदय ने फरमाया कि समय कम है और कार्य ज्यादा है। निश्चित रूप से समय कम है क्योंकि भारत के ऊपर जिस तरह से कई आक्रमण हुए हैं, तो उन आक्रमणों में सबसे बड़ा आक्रमण जो हमारी शिक्षा पे और हमारी संस्कृति पे हुआ है, जिसके कारण हम अपनी मूल सभ्यता, मूल विचारों, मूल संस्कृति को भूल गए। हमारी अगली जनरेशन बिल्कुल अपने संस्कारों से, भारतीय ज्ञान परंपरा से बिल्कुल अनभिज्ञ हो गई है। इसको पुनः बाहर लाना होगा और हमें जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, उनको इसमें निश्चित रूप से जब तक हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मैं यहाँ पर अभी देख रहा हूँ युवाओं का जो जुड़ाव है अभी भी बहुत कम है। कुछ युवा यहाँ दिख रहे हैं लेकिन बहुत कम है। तो युवाओं को इस कार्यक्रम से हमें निश्चित रूप से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि युवा एक बार जुड़ जाएगा तो ये क्रांति पूरे देश में चलेगा। हमारे संस्थान की तरफ से आपको हमेशा ये सहयोग मिलता रहेगा और मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपकी आज की इस कार्यशाला, आपकी संगोष्ठी के लिए आपने इस स्थान का चयन किया। आज के इस संस्थान के इस संगोष्ठी की सफलता